28/5/77 लास्ट लाइन है। इसलिए उन्हों को यह रास नहीं आता, लेकिन उन्हों को आवाहन से भी वरदान की अनुभूति की प्राप्ति का अनुभव होगा। डबल आह्वान हो गया ना, किसका? दो मूर्तियां जा रही हैं, 3 मूर्तियां जा रही हैं, व अष्ट भी जा रही हैं। पहले कितने का पूछा? 2 जा रही हैं मूर्तियां, 3 जा रही हैं या अष्ट जा रही हैं। यह भी एक विशेष लहर है ना, कहाँ की? जाने आने की। यह भी एक विशेष लहर है ना, जो सब समझते हैं हम लोग भी जैसे साथ जा रहे हैं। कहाँ? हम लोग भी जैसे, एक होता है प्रैक्टिकल में जाना है, और एक होता है हम भी जैसे साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सेवा पे। इसका भी कारण यह स्नेह की समीपता की निशानी है कि हम भी इनमें समाये हुए हैं। ये जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, ये आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं। जो इतना समय ड्रामानुसार निमित्त बन पार्ट बजाया है, उसका प्रत्यक्ष रूप रिटर्न स्वरूप देख रहे हैं। निमित्त बन पार्ट बजाने की रिजल्ट सामने आ रही है। निमित्त बन मना मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही, कौन करा रहा है? करण करावन और बाबा करा रहा है। इस समय आप तीनों के पार्ट में, जैसे ब्रह्मा का पार्ट रचना का, विष्णु का पार्ट पालना का, शंकर का पार्ट विनाश का दिखाते हैं, है तो ड्रामानुसार, लेकिन हर एक के साथ विशेषता दिखाई है। ब्रह्मा की अपनी विशेषता है, विष्णु की और शंकर की अपनी विशेषता। तो अभी अभी बाप देख रहे हैं तीनों का विशेष गुण। कौन सा वर्तमान पार्ट चल रहा है? आप कौन सी मूर्त हो? वर्तमान पार्ट के परमान तीनों का विशेष पार्ट प्रैक्टिकल में है। यह ना दादी, यह तो निमित्त सर्व के उमंग, उत्साह और सेवा की फील्ड में नया मोड़ लाने के निमित्त आधार मूर्त बन गई है। निमित्त आधार मूर्त बन जा रही है। तो यह आधार मूर्त हो जा रही है। और आपका, दीदी से पूछा, आपका सभी विशेष यह देख रहे हैं कि कितनी उद्धार मूर्त है। जो एक में 2 का जाना महसूस करते हैं, किसको निमित्त बनना, यह उद्धार मूर्त है। और यह परदादी उदाहरण दिखाया कि प्रैक्टिकल हम सब एक हैं। किस किस को लिए 3 में? दादी, दीदी और परदादी। तो आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त एक है।
आधार मूर्त, सेवा के फील्ड पे आधार बनी हुई है सेवा की। दूसरा उद्धार मूर्त, दूसरों का भी उद्धार करना। और प्रैक्टिकल, उदाहरण मूर्त माना प्रैक्टिकल। इस समय प्रैक्टिकल पार्ट में जनक का पार्ट सेवा की सचली कौड़ी का चल रहा है। इस समय प्रैक्टिकल में जनक का पार्ट, जनक कौन? बड़ी है? अच्छा, हाँ कर दो। जानकी दादी। अभी की आज की बात होगी ना, सब कुछ लगाते रहो जहाँ लगता है। इस समय प्रैक्टिकल में जनक का पार्ट सेवा की सचेली कौड़ी का चल रहा है। लंदन में दोनों ही सुदेश और जयंती सर्विस के निमित्त बनी हुई हैं। उनको जबरदस्ती कहाँ से घसीट के अपने ऊपर लागू करो। यह दोनों ही वर्तमान समय बहुत अच्छी स्टेज पर हैं। कौन कौन? सुदेश को तो रखो साइड में, कम से कम जयंती को तो ले सकते हैं, ले सकते हैं। इसकी बैकबोन है ये, हाँ, जयंती की बैकबोन है। समझती है एक साथ अंगुली देकर सेवा को बढ़ाना ही है। इस समय अच्छी रफ्तार से सर्विस में मस्त आत्माएं दिखाई दे रही है। चारों तरफ की सेवा रुकी हुई है, इनको क्या दिख रहा है? हाँ, मस्त आत्माएं अच्छी रफ्तार से। यह भी एक चारों ओर के वातावरण का प्रत्यक्ष रूप है। सबकी नजर यहाँ है। कहाँ है? अच्छा, किन की सबकी नजर? कोई जानता है तुमको? सबकी नजर यहाँ है। किनकी? कौन जानते हैं आपको? होशंगाबाद वाले वगैरह, ये यहाँ का ब्रह्मा कुमारी आश्रम है ना, वो भी सिवाय तुम्हारे पीयूष भाई के तुम लोग किसी को नहीं जानते होंगे। हिंदी को छोड़ के जानते हैं, तो औरों की तो बात ही छोड़ो। होशंगाबाद की ये हालत है। एडवांस पार्टी ने जिस दिन से मक्खी की तरह निकाला है, तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे। तो कौन जानता तुमको? बातें सुनो। सबकी नजरिया नजर कहाँ? वहाँ है। किसकी सबकी नजर वहाँ है? होशंगाबाद में कोई जानता नहीं है। एडवांस पार्टी को देना देना है जी। ये कहाँ से आ गए? सबकी नजर यहाँ है। अरे सब ब्राह्मण की इंतजार है मना, उनको मालूम है ओ होशंगाबाद में एक ग्रुप है, वहाँ कुछ होने वाला है। ऐसा उनको मालूम नहीं है, लेकिन बाबा तो ये कह रहे हैं सबकी नजर यहाँ है ना। इस ग्रुप के लिए हो गया ना ये तो कैसे मैंने अपना अपनी अच्छी सी कहानी को बना सकते नहीं बना सकते, तो उस हिसाब से बनाओ। तो मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, मेरे को दुकान चलानी है। तो जितना भी ये एडवांस का ग्रुप है, ब्रह्मा बाबा हो, ओम दादा हो, या जो भी गए हुए हैं, जो अव्यक्त रूप से पार्ट बजा रहे हैं, और उनमें भी तो नंबरवार हैं, उनको भविष्य दिख रहा है सबको? दिख तो नहीं रहा, लेकिन इतना इशारा तो उनको मिल रहा है कि ये ग्रुप है जहाँ से होने वाला है। नहीं, जैसे अभी जो 22 मार्च का संदेश क्या था कि अभी सेवा तो बहुत फास्ट होनी है, बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग गुप्त कर रहे हैं या प्रत्यक्ष है? सोचो कितनी गुप्त प्लानिंग है। तो कम से कम कोई तो है जो इस ग्रुप को जानते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है इनके द्वारा। ये भी मालूम है यहाँ कोई दिखता भी नहीं है, बस यही दिखते हैं, लेकिन होने वाला कुछ बहुत बड़ा है।
सबकी नज़र वहाँ है। किन की नज़र वहाँ है? फरिश्ते। हाँ, जितने भी फरिश्ते हैं उनकी सबकी नज़र वहाँ है। अभी सबका शुभ संकल्प उस तरफ है कि सब तरफ देख के तो ये भी थक गए जितने भी बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं वहाँ हैं, ये तो बेचारे अब कर ही रहे हैं, लेकिन कोई समाधान सेंटरों की दुर्दशा दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? हाँ, हालत खराब होती जा रही है। योग नहीं है, धारणाएं भी धीरे धीरे चट खाते में जा रही हैं। जो अपने को संभाले हुए हैं पर्सनल, वो संभाले हुए हैं, लेकिन स्थिति चाहे संदेश तो भेजते हैं, हाँ, लेकिन संदेशों का भी कोई असर हो नहीं रहा। तो शिव संकल्प उस तरफ है, कुछ होने वाला है। वायुमंडल का प्रभाव है। सुमन जर्मनी में है, उनको भी विशेष वरदान मिल गया है, क्योंकि उसने अपने को रियलाइज किया, तो रियलाइज का उसको वरदान मिल गया। कहते ना, रियलाइजेशन भी क्या है? एक शक्ति है। अगर महसूस हो जाता है आपको, तो जैसे कि आपके लिए वरदान पावर बन जाता है। जो महसूस करता है तो उसका आधा तो खत्म हो जाता है, तो हल्कापन भी आ गया। और दूसरा, फिर सर्विस का लक्ष्य रखा है, इसलिए विशेष वरदान मिल गया है जंप लगाने का। जंप लगाने का वरदान क्यों मिला? विशेष सर्विस का लक्ष्य रखा हुआ है, क्योंकि सच्ची दिल से रियलाइज किया। सच तो बिठो नच। रियलाइज करने वाला बहुत आगे बढ़ सकता है। परिस्थिति ऐसी थी, यह ऐसा था, तब मेरा भी ऐसा था, उनको कोई रियलाइजेशन नहीं कहेंगे। परिस्थिति के कारण से ये स्थिति बनी, तो ये रियलाइजेशन नहीं है। उसने अपने आप को रियलाइज किया, परिस्थिति को नहीं देखा, लेकिन सार क्या निकाला? हाँ, अपनी कमजोरी को देखा, दिल से स्वीकार किया, इसलिए उनको विशेष वरदान की लिफ्ट मिल गई। ऐसे भी वरदान होते हैं। वरदान के कारण खुद भी नहीं समझती है कि मैं कैसे सर्विस कर रही हूँ, मेरे बस का तो है नहीं, लेकिन मैं कैसे सर्विस कर रही हूँ ये उसको तो कौन करा रहा है? समझती है मेरे से जितना हो रहा है रिस्पॉन्स मेरी स्टेज से ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए खुशी भी है। इस गुण के कारण उनको यह लिफ्ट मिली है। यह भी आगे बढ़ करके कमाल कर सकती है। लाइन क्लियर होने से रफ्तार तेज हो सकती है, और भी अगर लाइन क्लियर हो गए तो रफ्तार और तेज हो सकती है। संकल्प की सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे होता है? संकल्प किया और सिद्ध हुआ। कहते हैं ना योग की सिद्धि। हमारे यहाँ योग की सिद्धि क्या है? हाँ, इधर आपके संकल्प में आएगा और वैसा वैसा होने लगेगा। वृत्ति और स्मृति द्वारा सेवा कैसे हो, उसके ऊपर कुछ रूह रेहान की। समय प्रमाण वाणी के साथ साथ संकल्प अर्थात स्मृति और वृत्ति अर्थात शुभ भावना हो, इससे सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि सुना हुआ तो रिपीटेशन समझते हैं, जो ज़्यादा संपर्क में आत्माएं हैं वह पॉइंट को कॉमन समझती हैं, लेकिन नए रूप की सेवा का उन्हों को भी तरीका सिखाओ। जब तक स्वयं अनुभवी नहीं तो औरों को कोई नई रूपरेखा, अनुभवी नहीं तो औरों को कोई नई रूपरेखा चाहिए, नया अनुभव करा।
संगठन में भी ऐसा सेवा का प्रोग्राम बनाकर कर सकते हो। एक होता है सुनना सुनाना, दूसरा अनुभव करना और कराना। विशेष लक्ष्य देकर बिठाओ। कहाँ बिठाओ? विशेष लक्ष्य देकर बिठाओ। बोला था ना, संगठित रूप में अगर एक ही संकल्प होता है तो जल्दी फलीभूत होता है। फिर उन्हों से अनुभव पूछो। सबने बैठ के जो प्रयोग किया, फिर उनसे अनुभव पूछो, बहुत अच्छा सुनाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा का बहुत अनुभव किया है, तो आप लोगों की रचना है। अभी सर्विस में जो एडिशन चाहिए वह है संकल्प और वृत्ति द्वारा। अभी जो सेवा में वृद्धि होगी उसमें आपकी संकल्प शक्ति और आपकी वृत्ति, इसके लिए प्लान बनाओ। जब मजा आएगा तब महसूस करेंगे कि हमारी नवीनता की चढ़ती कला है। किसको मजा आएगा? जब मजा आएगा तब महसूस करेंगे कि हमारी नवीनता की चढ़ती कला है। किसकी चढ़ती कला? किसको मजा? मजा तभी आएगा जब चढ़ती कला होगी। ऊपर क्या बोला? संकल्प और वृत्ति। हाँ, ये नया गुल खिलाएगी। जैसे साइंस वाले कोई ना कोई इन्वेंशन करने में बिजी रहते हैं, इसी प्रकार से जो पॉइंट चल चुकी हैं उनकी गूढ़ता में नए रूप की इन्वेंशन करने के लिए अमृत वेले लक्ष्य ले बैठेंगे तो टच होगा। कुछ नया करना है, रिसर्च करनी है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं तो बाबा टच देगा, नई नई इन्वेंशन निकलेगी जिससे औरों को भी नवीनता का अनुभव होगा। खुद भी नवीनता का अनुभव करेंगे और दूसरों को भी नवीनता का अनुभव।